नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदोत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। भाजपा आईपीएफटी त्रिपुरा में मिला बहुमत। नागालैंड में सत्तारूढ़ एनडीपीपी भाजपा गठबंधन दोबारा मिला बहुमत। मेघालय में किसी भी दल को नहीं मिला बहुमत। एनडीपीपी 25 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल। नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने दर्ज की जीत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन ईटानगर में राज्यपाल केटी परनाइक से की मुलाकात। बैठक के दौरान राज्य की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने आगामी 6 मार्च से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों से राज्यपाल को कराया अवगत। उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस संबंध में संसद द्वारा कानूनी नहीं बनाने तक पैनल लागू रहेगा। यह पीठ भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों को नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने जोर दिया है कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका की अधीनता से अलग रहना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और वैध रूप से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है। सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो लोकतंत्र के ऊपर बहुत असर डालेगा, क्योंकि आज तो हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के इशारों पर नाच रहा था और उसका एक कारण ये था कि सरकार जिसको चाहे बना देती थी। मैंने मांग रखी है कि इलेक्शन कमीशंस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनमें एक पारदर्शिता हो और उसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स हो जिससे सही योग्य व्यक्ति वहां तक पहुंच सके। उसमें हमने ये मांग रखी थी और उसके साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के परिणामों के अनुसार त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा गठबंधन ने 35 सीटें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 14 और त्रिपुरा मोठा ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि नागालैंड विधानसभा के 60 सीटों में से सत्तारूढ़ भाजपा एनडीपीपी गठबंधन ने 37, नागा पीपल फ्रंट 2 और अन्य दलों ने 21 सीटों पर विजय हासिल की है। वहीं मेघालय में 59 सीटों पर हुई विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनपीपी ने 25 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। भाजपा ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 5 और अन्य उम्मीदवारों ने 25 सीटें जीती है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई है। दिमापुर त्रि विधानसभा सीट से भाजपा और एनडीपीपी गठबंधन की उम्मीदवार हेकानी जकालू ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल केटी परनाइक से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और जन आकांक्षाओं पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा पर मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आगामी 6 मार्च से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों से राज्यपाल को अवगत कराया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने आज अंजाव जिले का दौरा किया। उन्होंने शिक्षा और छात्रों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापरगांव, स्थानीय विधायक डसालुंग पॉल सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सत श्री अकाल। ये पंजाब
गुरुंजारी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बाल यौन शोषण को सबसे गंभीर और चिंताजनक चुनौती बताया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल यौन शोषण विषय पर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अपराध होते हैं, लेकिन बच्चों के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इनसे अलग तरीके से निपटने की जरूरत है। उन्होंने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों से आगे जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज को एकजुट होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाल यौन शोषण सामग्री का उत्पादन, वितरण और यौन शोषण सबसे गंभीर रूप है और यह बच्चों के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने पोक्सो अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने सहित इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम मध्यस्थों के उपयोगकर्ताओं को और सशक्त बनाने और सोशल मीडिया और उनकी सुरक्षा के लिए जवाबदेह बनाते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार को बाल यौन शोषण के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को देखते हुए केंद्र के दुष्कर्म और बाल यौन शोषण से संबंधित महिलाओं को निपटने के लिए 1023 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, जिसमें 389 विशेष पोक्सो कोर्ट शामिल है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राज्य के बागवानी उत्पादों के देश के अन्य शहरों में मार्केटिंग सहित आत्मनिर्भर भारत मिशन को लेकर राज्य में हुई प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से बड़े पैमाने पर कीवी और संतरे अब दिल्ली, मुंबई सहित देश के कई शहरों और विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय परिसर रोनो हिल्स में पहली बार आयोजित होने वाले संसद खेल स्पर्धा की तैयारियों को लेकर अरुणाचल ओलंपिक संघ के महासचिव बामंग तागो ने आज विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में पहली बार जोनल स्तर और राज्य स्तर पर संसद खेल स्पर्धाएं आयोजित होगी। इसमें एथलेटिक्स, आर्म्स रेसलिंग, बॉक्सिंग, टग ऑफ वार, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें फिट रहने की प्रोत्साहित करना है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जहां हमारा स्टेट का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इस पे मैक्सिमम हमारा जो डिसिप्लिन है यहीं पे करना होगा। और यहाँ जो कंपटीशन डायरेक्टर है डॉक्टर मीनू तादेंग मीनू, यहाँ का एसोसिएट प्रोफेसर है, इन्होंने मीटिंग लिया है। टेक्निकल जो कमेटी लोग का मीटिंग लिया आज, तो पूरा दिन में रिव्यू हुआ और होने के बाद हम लोग को जो वेन्यूज है, जो गेम वेन्यूज है, तो इनको हम इंस्पेक्ट किया। अभी विजिट होकर जस्ट खत्म हुआ। यहाँ में ट्रैक एंड इवेंट फील्ड का भी यहाँ ये होगा और कराटे का भी, आपका ताइक्वांडो का, देन आर्म रेसलिंग का, मैक्सिमम वेट लिफ्टिंग का और मैक्सिमम जो डिसिप्लिन है यहीं पे होगा। तो इसका इन्वायरमेंट जो है, माहौल है, बहुत ही एक मैसेज जाएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा बच्चा जो अंडर 16 का बच्चा लोग आ रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, तो इनको अच्छा लगेगा कि एक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ आने का, एक पढ़ाई में भी यहाँ तक पहुँचने के लिए एक उनका एक इंस्पायर भी होगा। और एक साथ में खास के यहाँ ग्रुप में सब रहेगा, यहाँ एक साथ में जुड़ के बैठेगा, तो कंपटीशन के साथ में एक रिचनेस होगा आपस में, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि करादादी जिले पीपसोरांग अंचल जल्द ही सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सुदूर इलाकों को प्राथमिकता से सड़कों से जोड़ने की योजना से अब पलायन कर चुके लोग अपने गांव की ओर वापस लौट रहे हैं।
पिपसोरंग एरिया है ताली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो पिपसोरंग एरिया जो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो वहाँ के जितने भी जो गांव है इंक्लूडिंग पिपसोरंग, वहाँ भी अभी तक रोड नहीं पहुँचा है। तो सरकार का प्रयास रहेगा कि पिपसोरंग को भी कनेक्ट, जो सर्कल ऑफिस है उसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, और उस लाइन में जितने भी जो गांव है उसको भी हम लोग कनेक्शन कराने का अभी हम लोग रोड में कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में चल रहा है, और कुछ चीज़ को एक नया स्कीम से हम लोग फिर टेक ओवर करेंगे। तो अच्छा लगा है, बाय एंड लार्ज अभी ताली रोड पहुंच गया, ये काफ़ी अच्छा एक सेटिस्फेक्शन मिला है। तो जैसे जैसे रोड फिर ताली से आगे अभी बाकी गांव में जाएंगे, और अभी यहाँ से फिर पिपसोरंग के लिए जब रोड पहुँचेंगे तो अकॉर्डिंगली बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली ग्रोथ होना शुरू होगा। तो अभी जो माइग्रेशन यहाँ ताली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो ईटानगर नाहरलगुन में जो माइग्रेशन होकर बैठा हुआ है, बेचारा उनका पास भी कुछ जरिया नहीं था। अभी यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो लोग नहीं बैठेंगे। मगर अभी मोदी साहब का लीडरशिप में अभी जितने भी जो हमारा जो दूर दराज गाँव है, बॉर्डर एरियाज है, उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग अभी करने का काम चल रहा है, और अभी धीरे धीरे रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। कल में जब यांगते से जब ताली में बाय रोड आया, तो वहाँ में बहुत सारा नया घर अंडर कंस्ट्रक्शन, किसी का घर कंप्लीट हो चुका है। तो पता चला है कि ईटानगर नाहरलगुन से लोग वापस अभी अपना एरिया में घर बनाना शुरू हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि पिपसोरंग एरिया को भी हम लोग जब कनेक्शन देंगे, तो वहाँ पे भी लोग जो माइग्रेट करके फुटिल एरिया में जो बाकी जाके बैठा हुआ है, जाके सेटल किया हुआ है, वो लोग भी पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो लोग भी रिवर्स माइग्रेशन होगा। अपर सियांग जिले यिंगकियोंग से टूटिंग के बीच डबल लेन की सड़क परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने बताया कि वर्ष 2012 में इस सीमावर्ती इलाकों के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ और अगले 3-4 वर्षों में इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण इस सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रभावित परिवारों को वितरित किया जा रहा है। ये एक्चुअली डबल लेन का काम लास्ट ईयर से शुरू किया है। 3 इयर्स का एग्रीमेंट किया है, लेकिन 3 इयर्स में कंप्लीट नहीं होने से भी तो एटलीस्ट 5 इयर्स के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी वाल पुटिंग में काम कर रहा है, टूटिंग से यिंगकियोंग और टूटिंग का बीच में। तो अभी जितना भी स्टेज है, अभी कोई शुरू नहीं हुआ है, उसको भी अभी शुरू करने के लिए कॉम्पेंसेशन हम लोग क्लियर होने वाला है थोड़ा सा। तो ये रास्ता शॉर्ट ये होने से हमारा और शॉर्ट भी पड़ जाएगा। पहला तो यहाँ में 9 घंटा 8 घंटा लगता था, अभी ये कंप्लीट होने से 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी जल्दी जाने से हम लोग 5 to 6 आवर्स में जा रहे हैं। ये एजेंसी तो अभी BRD कर रहा है, NICLD कर रहा है। ये एक्चुअली नेशनल हाईवे का ये में जो एक्सटेंशन है 315 का एक्सटेंशन के लिए है। तो इस बीच में कंपनी भी कर रहा है, अलग अलग ये इंटरप्राइज इसमें काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। राज्य के सभी हिस्सों में महिलाएं अरुणाचल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत कौशल विकास और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कृषि, बागवानी, पशुपालन, हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम शुरू कर अपनी आमदनी बढ़ा रही है। ईस्ट सियांग जिले के मोटुंग गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य ओसू धारिंग ने बताया कि गांव में सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ गई है। वह हर सप्ताह कम्युनिटी हॉल में बैठक करती है और अपनी आय में से निर्धारित राशि बचाकर जमा करती है। ओसू धारिंग ने बताया कि मुश्किल समय में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जमा धनराशि से आसानी से ऋण मिल जाता है। ये मुर्गी सुर्गी पाल के से आगे बढ़ता है। हम लोग का जो ग्रुप लोग को गवर्नमेंट से हम लोग को RF देता है, और जो कुछ लोन ये हम लोग उसको ये लोन को लेके कुछ खेती करने के लेता है, फिर उस ये लोन से हम लोग खेती करके ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पैसा नहीं होगा तो हम लोग ग्रुप से थोड़ा ये मतलब उधार लोन मांगता है, इससे करता है, मतलब हेल्प करता है। तो हम लोग उससे थोड़ा लोन मांगता है,
फिर बच्चा लोग को स्कूल में जरूरी होने से कुछ ये काटा होता पेंसिल ये हो जरूरी होने से उससे लेके करता है। फिर और हम लोग थोड़ा मतलब परसेंट 1 रुपया परसेंट ये करके ग्रुप को फिर देता है। हम ऐसे भी बोलता है मतलब औरत लोग को जो नहीं करने वाला को आप लोग भी करो, करने से थोड़ा पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के वेव 2 के पूरा होने पर परियोजना एजेंसी को बधाई दी है। रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट के शेष बचे 8 वेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 2000 मेगावाट क्षमता की इस जल विद्युत परियोजना के पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश की ऊर्जा जरूरतें पूरे होने के साथ ही देश के अन्य हिस्सों को भी विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।